तो चलिए अब हम लोग लोड बैलेंसर के बारे में देखते हैं। ठीक है, लोड बैलेंसर। तो सबसे पहले जो AWS ने लोड बैलेंसर लॉन्च किया था उसका नाम था क्या? क्लासिक लोड बैलेंसर। ठीक है, अब क्लासिक लोड बैलेंसर दोस्तों होता क्या है? क्लासिक लोड बैलेंसर में क्या होता था कि एक सिंपल सा लोड बैलेंसर था हमारे AWS अकाउंट पे होता था, और लेट सपोज कि आपके पास मल्टीपल सर्वर्स है। ठीक है, चलिए ये 3 सर्वर्स आपके पास है, और जो यूजर है, चलिए मान लीजिए ये एक बंदा है, ये यूजर है, ये क्या कर रहा है कि आपके एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो यूजुअली एप्लीकेशन कैसे सिक्योर होता है? SSL सर्टिफिकेट के थ्रू। आप लोग जब भी कोई भी वेबसाइट वगैरह जब आप एक्सेस करते होगे तो आपको HTTPS मिलता होगा। लाइक आप HTTPS टाइप करते होंगे, HTTPS कॉलन / उसके बाद जो भी youtube.com हो गया, कोई भी ऐसा वेबसाइट जब आप लिखते होंगे तो वहां पे HTTPS देखते होंगे, मीन्स इट इज सिक्योर विद SSL सर्टिफिकेट। तो लेट सपोज कि जब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलिए उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूँ। मल्टीपल एप्लीकेशंस में बाद में देखता हूँ, पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो सर्टिफिकेट होता है ना, जो SSL सर्टिफिकेट, वो क्या होता है, वो इंस्टॉल होता है आपके लोड बैलेंसर पे। यहाँ पे आपके SSL सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको होता है। तो जैसे ही कोई भी यूजर जो आपको यूजर दिख रहा है, ये जैसे ही आपके एप्लीकेशन को एक्सेस करता है, तो क्लासिक लोड बैलेंसर क्या करेगा, आपका जो भी कंटेंट है, मींस आप जब आपका जो भी ट्रैफिक है, जो भी कंटेंट वगैरह, जो भी डिटेल्स हैं, वो ट्रैफिक पहले डी इनक्रिप्ट होता है यूजिंग दिस SSL सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, बट लेट्स सपोज कि आपके पास 2 एप्लीकेशन है जो कि रन कर रहे हैं। पहला हो गया आपको लेट्स सपोज कि आपका ई-कॉमर्स वेबसाइट है जहां पे आप अपना मोबाइल और लैपटॉप बेचते हो। तो पहला वाला एप्लीकेशन क्या हो गया, वो मोबाइल बेचने का हो गया। तो जैसे ही लेट्स सपोज आपका जो वेबसाइट है, उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे लेट्स सपोज अपना वेबसाइट डालते हो, कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट आप ऐसे रख लो, ecom.com। चलिए ये हमारा वेबसाइट है। अब ecom डॉट के अंदर मुझे अगर मोबाइल सेल करना है, तो मैं चाहता हूं मेरा जो मोबाइल सेल करने का जो एप्लीकेशन है वो इस वाले सर्वर्स पे रन कर रहा हो। तो और वो बंदा उसे एक्सेस कैसे करे, उसे बंदा एक्सेस कर पाएगा। लेट्स सपोज ये मैं इसे मोबाइल कर देता हूँ। ठीक है, तो आपका जो ट्रैफिक है वो इस पे आएगा। नाउ लेट्स सपोज कि आपका जो यूजर है वो उसे लैपटॉप बाई करना है, तो उसका क्या ट्रैफिक होगा? अगर उसे लैपटॉप बाई करना है तो आप चाहते हो कि उसका ट्रैफिक दूसरे वाले लोड बैलेंसर पे जाए। ठीक है, तो जैसे ही ट्रैफिक आपको दूसरे वाले लोड बैलेंसर पे जाएगा, एक सेकंड मैं इसे बना देता हूं, और वो जो ट्रैफिक आपने जो भी वो सेकंड वाले लोड बैलेंसर पे जो ट्रैफिक आ रहा है, वो आपके ट्रैफिक को क्या कर रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ऐसे। ठीक है, मीन्स एक तरह से जब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक्सेस कर रहे हो, तो मेरे पास 2 एप्लीकेशन अलग अलग है, तो मैंने क्या किया, 2 लोड बैलेंसर का यूज किया है। और 2 बैलेंसर का यूज क्यों करना पड़ रहा है हमें? क्योंकि ये जो SSL सर्टिफिकेट है वो बस एक एप्लीकेशन पे ही काम करता है। क्लासिक लोड बैलेंसर के केस में दोस्तों, क्लासिक लोड बैलेंसर में आप 5 अलग अलग एप्लीकेशन के ऊपर यूज कर रहे हो ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 5 अलग अलग SSL सर्टिफिकेट आपको यूज करना होता है। ठीक है, ओके, तो चलिए मैं इसे यहाँ पे लिख ही देता हूँ। यहाँ भी SSL सर्टिफिकेट आपको यूज करना होता है। तो ये क्या, ये डिसएडवांटेज है। अगर आपके पास 50 एप्लीकेशन है तो उसके लिए आपको 50 अलग अलग सर्टिफिकेट भी यूज करना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा ये क्लासिक लोड बैलेंसर का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसके अलावा भी कुछ डिसएडवांटेज है जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और क्लासिक लोड बैलेंसर ना बड़ा ही सिंपल सा लोड बैलेंसर, ये क्या करता है, इस पर जो भी ट्रैफिक आया ये उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बस, और कुछ नहीं करता है। ठीक है, ये तो हमारा क्लासिक लोड बैलेंसर, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्जन 1 लोड बैलेंसर। AWS ने क्या किया, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया, वर्जन 2 लोड बैलेंसर उसने निकाला। और वर्जन 2 लोड बैलेंसर क्या क्या है, 2 है, एक है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, दूसरा होता है नेटवर्क लोड बैलेंसर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्या होता है। तो ये जो भी था इसे मैं डिलीट करता हूं। ओके,
तो अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को शॉर्ट फॉर्म में एएलबी भी कहते हैं। तो एएलबी में दोस्तों जनरली क्या होता है, चलिए पहले हम लोग एक हाईली अवेलेबल सिंपल सा एक हाईली अवेलेबल आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं। लेट सपोज हमारा वर्डप्रेस एप्लीकेशन है, वो रन कर रहा है हमारे हमारे क्या कहते हैं मेरे वीपीसी के अंदर। तो और वो जो वर्डप्रेस एप्लीकेशन है वो हाईली अवेलेबल है। तो उसका एक मैं आर्किटेक्चर आपको डायग्राम बना करके दिखाता हूँ। ये हमारा वीपीसी है, इस वीपीसी के अंदर दो अवेलेबिलिटी जोन है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाईली अवेलेबल आर्किटेक्चर के लिए दो अवेलेबिलिटी जोन आपके पास होना चाहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक कर ले, ठीक है। अब इस दो अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आपका दो सबनेट है, और लेट सपोज कि हमारा जो वर्डप्रेस एप्लीकेशन है वो पब्लिक सबनेट में रन कर रहा है। फिलहाल के लिए आप अपने दिमाग में यही रखो, ठीक है। ये हमारा हो गया वर्डप्रेस एप्लीकेशन के लिए दो पब्लिक सबनेट। आप लोग सोच रहे होंगे दो पब्लिक सबनेट क्यों? बिकॉज मैंने आपको बताया है कि आप जब ऑटो स्केलिंग ग्रुप का यूज कर रहे होगे टू क्रिएट अ हाईली अवेलेबल आर्किटेक्चर, उस सिचुएशन में आपको अपने अलग अलग सर्वर अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में रखने होंगे। और सर्वर्स कहाँ रिसाइड करते हैं? सर्वर सबनेट के अंदर रिसाइड करते हैं। सिंस आई वांट टू कीप दिस एप्लीकेशन I want to access this application from internet and I want to keep this info this application in public subnet। तो ये जो हमारा दोनों के दोनों जो सबनेट है ये दोनों पब्लिक सबनेट होगा। अब हम लोग इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, ऑटो स्केलिंग ग्रुप से इंस्टेंसेस को लॉन्च करते हैं। तो चलिए हम लोग इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए ये यूज करते हैं। ये लेट सपोज कि हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप है। तो ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर अलग अलग हम लोग इंस्टेंस, पहले वाले में एक इंस्टेंस हम लोग लॉन्च कर दिए, दूसरे बारे में हम लोगों ने एक इंस्टॉल लॉन्च कर लिया, एक इंस्टेंस को लॉन्च कर दिया है। अब हमारा जो ट्रैफिक है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए दोनों के दोनों सर्वर पे। कैसे? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में दोस्तों ये कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पूरे वीडियो को प्लीज स्किप मत करना, अंत तक देखना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, हम लोग सबसे पहले एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं। और दोस्तों एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में आपको मिनिमम दो अवेलेबिलिटी जोन क्रिएट ही करना है, बिकॉज लोड बैलेंसर हाईली अवेलेबल सॉल्यूशन है, और हाईली अवेलेबल सॉल्यूशन आप क्रिएट करते हैं तो आपको मिनिमम दो अवेलेबिलिटी जोन रखना ही होता है। इसलिए आप जो एएलबी क्रिएट करोगे वो दो अवेलेबिलिटी जोन, मिनिमम दो अवेलेबिलिटी जोन के साथ क्रिएट करोगे। अब मैं आपको बताता हूँ मिनिमम दो अवेलेबिलिटी जोन के साथ जब क्रिएट करोगे तो क्या होता है। तो लेट सपोज आपने अपना एक अवेलेबिलिटी जोन क्रिएट कर लिया। जैसे ही आपने अपना अवेलेबिलिटी जोन क्रिएट करा और आपने जितने भी अवेलेबिलिटी जोन को सिलेक्ट करा होगा, जैसे ही आपने लोड बैलेंसर क्रिएट करा और जितने भी अवेलेबिलिटी जोन को आपने सेलेक्ट करा होगा, वो सारे के सारे अवेलेबिलिटी जोन में जो भी सबनेट आपने सेलेक्ट करा होगा व्हाइल क्रिएटिंग योर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, उस सारे सबनेट में लोड बैलेंसर अपना एक नोड डिप्लॉय करता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, क्या करता है लोड बैलेंसर? एक नोड डिप्लॉय करेगा पब्लिक सबनेट्स, सारे के सारे, एक सेकंड सॉरी, जो भी पब्लिक सबनेट्स हैं, जो भी सबनेट्स आपने सिलेक्ट करे हैं दोनों के दोनों अवेलेबिलिटी जोन में व्हाइल क्रिएटिंग लोड बैलेंसर, वहां पे लोड बैलेंसर अपना जो है एक नोड डिप्लॉय करता है। तो ये दोनों जगह अपना एक नोड डिप्लॉय करेगा। चलिए मैं सारे पहले नाम लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया आपको नोड, ये नोड 1 हो गया, और ये हो गया नोड 2, ठीक है। ये हमारा ये क्या है, ये हमारा, चलिए यहाँ नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस पे वर्डप्रेस वेब ऐप रन कर रहा है। सेम आपको यहाँ भी है, यहाँ क्या हो रहा है, वर्डप्रेस वेब ऐप रन कर रहा है। और इसके अलावा ये हमारा रीजन है, रीजन क्या है, ये हमारा यूएस ईस्ट 1 रीजन है। ये हमारा अवेलेबिलिटी जोन है, ये हो गया यूएस ईस्ट 1A, और ये जो अवेलेबिलिटी जोन है ये हो गया हमारा यूएस ईस्ट 1B। तो ये ओके, ये हमारा ये एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है ALB। तो लोड बैलेंसर क्या किया, लोड बैलेंसर ने सबसे पहले अपना दो नोड डिप्लॉय करा। लोड बैलेंसर ने, ये पहला नोड हो गया और ये दूसरा नोड हो गया। ध्यान देखना दोस्तों, दोनों के दोनों नोड को एप्लीकेशन लोड बैलेंसर डिप्लॉय कर रहा है, और ये जो नोड्स है ना, ये नोड्स का अपना आईपी एड्रेस भी होता है। ये जो दोनों नोड है, नोड 1 का भी अपना एक आईपी एड्रेस होगा। लेट्स एज्यूम
इसका जो आईपी एड्रेस 11.11.11.11 लेट्स एज्यूम, और जो सेकंड वाला नोड है इसका आईपी एड्रेस होगा 22.22.22.22। जस्ट एज्यूम कीजिए ये आपका आईपी एड्रेस है। अब जब भी अब जो आपका जो यूजर है जब भी आपके एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहता है, वो यूजर क्या करेगा, लेट सपोज आपका वो यूजर यहाँ पे है, वो यूजर आपके एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाह रहा है, तो वो पहले यहां से एक्सेस करेगा और एल भी क्या करेगा, आपके दोनों के दोनों सर्वर्स पे वो जो ट्रैफिक है वो उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो एक्चुअली में एल भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, एक्चुअली में आपका जो नोड है ना, वो नोड आपके ट्रैफिक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अवेलेबिलिटी जोन 1A में जो नोड है वो अवेलेबिलिटी जोन 1A के ही सर्वर पे आपका जो ट्रैफिक है वो सेंड कर रहा है, और अवेलेबिलिटी जोन 1B में जो नोड है वो आपके अवेलेबिलिटी जोन 1B के सर्वर पे ट्रैफिक सेंड करना है। लेट सपोज आपका जो 1A अवेलेबिलिटी जोन है, यहाँ पे एक से ज्यादा सर्वर्स आ गए, यहाँ पे लेट सपोज सेम सबनेट में रख लो आप। मैं काम करता हूँ, मैं पहले सबनेट को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ, थोड़ा सा, चलिए सबनेट को इधर इंक्रीज कर दिया और इस सबनेट को मैंने इधर से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और इसका जो बीच का ये था मैं इसे क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। चलिए, तो ये एक सबनेट है, इसके अंदर लेट सपोज पहले वाले अवेलेबिलिटी जोन में एक से ज्यादा सर्वर है। लेट सपोज पहले वाला में एक सर्वर, दो सर्वर, तीन सर्वर, टोटल होगा कितने, 4 सर्वर। लेकिन दूसरे वाले अवेलेबिलिटी जोन में आपका बस एक ही सर्वर है, जस्ट एज्यूम कीजिए। तो अब क्या होगा, यूजर ने जो ट्रैफिक सेंड करा वो था आपका 100%। लेट सपोज यहाँ एक यूजर नहीं, यहाँ 1000 यूजर है, 1000 यूजर है, उसने जो ट्रैफिक सेंड करा वो था 100%। जैसे ही एएलबी पे आया, एएलबी के पास ट्रैफिक क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 50%, 50-50 इच। तो इधर जो है आपका ट्रैफिक है वो आपको 50% ट्रैफिक हो गया, और इधर जो आपका ट्रैफिक है वो क्या है, वो हो गया आपको 50% ट्रैफिक। ठीक है, अब 50% का मतलब यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो आपको आ गया 500, और यहाँ वाले नोड के पास आपका जो ट्रैफिक है वो 500। अब ये नोड क्या करेगा, आपके ट्रैफिक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा सारे के सारे सर्वर्स पे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मींस इस 50% को भी ये 4 भाग में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले सर्वर पे आपका क्या ट्रैफिक आएगा, पहले सर्वर पे आपका ट्रैफिक आएगा 12.5%, और 12.5% का मतलब आपका हो गया 125 यूजर्स। सेकेंड वाले सर्वर पे आपका आ गया 12.5%, सेकेंड वाले सर्वर पे भी 125, थर्ड वाले पे भी कितना परसेंट, 125, और फोर्थ वाले सर्वर पे भी 12.5% मतलब 125 यूजर्स। 125 आपका जो ट्रैफिक है यूजर्स का वो इस सारे के सारे सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बट यूएस ईस्ट 1B वाले जो सर्वर है, यहाँ पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, इस एक पर्टिकुलर सर्वर पे आपको पूरा का पूरा जो 50% ट्रैफिक बचा हुआ था वो पूरा ट्रैफिक आ रहा है। मींस ऑल 500 यूजर्स का ट्रैफिक आपको इस वाले एक सिंगल सर्वर पे आ रहा है। तो ये भी तो सही नहीं है दोस्तों। लेफ्ट वाले सारे सर्वर पे 125 यूजर करके डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट राइट वाले सर्वर पे अकेला 500 यूजर्स है। तो ये पहले ऐसा होता था। अभी AWS ने क्या मॉडिफिकेशन कर दिया है, उसने क्या किया, क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग इनेबल कर दिया है बाय डिफॉल्ट। अब क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग क्या होता है, क्रॉस जोन मींस पहला अवेलेबिलिटी जोन और दूसरा अवेलेबिलिटी जोन, मींस जितने भी अवेलेबिलिटी जोन आपने सिलेक्ट करे हैं अपने लोड बैलेंसर के लिए, वो सारे के सारे अवेलेबिलिटी जोन में इक्वली आपका जो ट्रैफिक है उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या हो गया, ये जो 12.5 मींस ये वाला जो नोड है वो इक्वली सारे के सारे सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये नोड ये नहीं देख रहा है नया, अभी जो AWS ने जो मॉडिफिकेशन किया इसके बाद क्या है कि ये जो सर्वर है, ये जो नोड है ना, उसे ये नहीं दिखाई दे रहा कि ये जो चारों क्या कहते हैं, ये चारों सर्वर यूएस ईस्ट 1A में है या फिर कहाँ है, वो उसे क्या दिखाई दे रहा है, इस दोनों के दोनों अवेलेबिलिटी जोन में टोटल कितने सर्वर है। तो वो क्या करेगा, अपने अवेलेबिलिटी जोन के चारों सर्वर पे ट्रैफिक तो भेजेगा ही, साथ में वो क्या करेगा, वो दूसरे वाले अवेलेबिलिटी जोन पे भी अपना ट्रैफिक सेंड करेगा। इसे कहते हैं क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग।
मीन्स इसके पास जो भी 50% आया, 500 यूजर्स के ट्रैफिक है, वो सारे के सारे यूजर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा सारे के सारे सर्वर पे जो कि प्रेजेंट है आपके एक सिंगल वीपीसी के अंदर। सेम चीज सेकेंड वाला नोड भी करेगा। सेकेंड वाला नोड क्या करेगा, वहीं पे आपको सेकेंड वाला नोड भी आपको इक्वली, पहले में तो भेजा ही भेजा अपने अवेलेबिलिटी उनके सर्वर पे, तो उसने ट्रैफिक सेंड किया ही किया, इसके अलावा वो ट्रैफिक सेंड करेगा आपको बाकी के सर्वर्स पे, बाकी के EC2 इंस्टेंसेस पे इक्वली। तो ये क्या हो गया, ये भी क्रॉस जोन लैंडिंग। तो अब क्या है कि आपका जो लोड आ रहा है ना, वो इक्वल रूप में एवरीवेयर टू विद एवरी ईच एंड एवरी सर्वर्स वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आपका ट्रैफिक। इस तरीके से आपका जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है दोस्तों वो काम करता है।